नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है अभी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रेटिनाइन से रिलेटेड है। क्रेटिनाइन फ्लैक्चुएट से रिलेटेड है। पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट हमारा क्रेटिनाइन फ्लैक्चुएट क्यों करता है, कितने फ्लैक्चुएट को हम नॉर्मल माने, कितने फ्लैक्चुएट पर हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए और फ्लैक्चुएट होने के क्या क्या कारण हैं, इनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, जो भी लोग हमारे चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आप लोगों को ना सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पोस्ट ट्रांसप्लांट अगर आपका क्रेटिनाइन फ्लैक्चुएट कर रहा है तो कितने फ्लैक्चुएट को हम नॉर्मल माने। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई क्रेटिनाइन होता क्या है। देखिए दोस्तों, क्रेटिनाइन हमारी बॉडी के अंदर बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम बॉडी के अंदर प्रोटीन इंटेक करते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में होता है और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर क्रेटिनाइन, यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और हमारी जो किडनी है उनको फिल्टर करके यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देती है। लेकिन दोस्तों, पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद अगर आपका क्रेटिनाइन फ्लैक्चुएट कर रहा है तो कितने फ्लैक्चुएट को हम नॉर्मल माने इसकी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम क्रेटिनाइन को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो हमारी लैब है ना वो सेम होनी चाहिए। हमने पिछली रिपोर्ट जहाँ से करवाई है और रनिंग की जो हम रिपोर्ट करवा रहे हैं, वो जो दोनों रिपोर्ट हैं तो वो दोनों रिपोर्ट एक ही लैब से होनी चाहिए। तभी हमारी जो क्रेटिनाइन की मेजरमेंट है अच्छे से हम कर सकते हैं। अगर लैब अलग अलग होगी तो भाई हम क्रेटिनाइन का मेजरमेंट नहीं कर सकते। उनके अंदर फ्लैक्चुएट हमें देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि भाई हर लैब का टेस्टिंग का जो मेथड है वो अलग होता है, केमिकल डालने का जो मेथड आता है वो अलग होता है, नॉर्मल रेंज भी अलग अलग देखने को हमें मिलती है। तो सबसे पहले काम हमें यही करना है कि भाई जो भी हमें क्रेटिनाइन का जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो पिछली और रनिंग की जो रिपोर्ट है एक ही लैब से हमारी होनी चाहिए। और नॉर्मल अगर फ्लैक्चुएट की अगर हम बात करें तो देखिए, पिछली रिपोर्ट के अंदर अगर आपका क्रेटिनाइन 0.7, 0.8, 0.9 अगर आया है और रनिंग की रिपोर्ट के अंदर आपका जो क्रेटिनाइन है थोड़ा सा बढ़ करके, जैसे कि 0.8 की जगह 9 अगर आ गया है तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे। इसके अंदर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इतना तो अप डाउन हर रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर हम बात करें कि भाई कितने फ्लैक्चुएट के ऊपर हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, तो जैसे कि भाई पिछली रिपोर्ट के अंदर आपकी जो क्रेटिनाइन रिपोर्ट है वो 0.8 या फिर 0.9 अगर है और रनिंग की जो रिपोर्ट आपने करवाई है उसके अंदर अगर आपका क्रेटिनाइन 1.0 या फिर 1.1 आया है तो फिर आपको ना क्रेटिनाइन को रिपीट करने की ज़रूरत है। तो फिर आप ना एक दिन छोड़ करके अगले दिन दोबारा से रिपोर्ट करवा करके देखें। अगर उसके अंदर भी आपका क्रेटिनाइन फ्लैक्चुएट हो रहा है तो फिर भाई आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में ना डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोस्ट ट्रांसप्लांट में अगर आपका क्रेटिनाइन फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा कर रहा है तो फिर हमें सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भाई हमारी किडनी के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि भाई पोस्ट ट्रांसप्लांट अगर हमारा क्रेटिनाइन फ्लैक्चुएट हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला कारण है, देखिए हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है उसको हम एक फॉरेन ऑर्गन मानते हैं, किसी की दूसरे की बॉडी से निकाल करके हमारी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो हमारी बॉडी उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है और उसको हर टाइम रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। और इसलिए हमारे डॉक्टर ना हमें बहुत सारी इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी को हमारी बॉडी के अंदर एडजस्ट होने में ना कुछ टाइम लगता है और इस कारण से भी हमारा जो क्रेटिनाइन है कई बार फ्लैक्चुएट कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा टैक्रोलूमस लेवल बढ़ने से भी हमारा क्रेटिनाइन बढ़ सकता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो हम टैक्रोलूमस मेडिसिन खा रहे हैं उसकी अगर डोज बढ़ गई तो उससे भी हमारा जो क्रेटिनाइन है बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इन्फेक्शन से भी हमारा क्रेटिनाइन फ्लैक्चुएट करता है।
सबसे ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा CMV इन्फेक्शन है, BK इन्फेक्शन है। इसके अलावा और भी कई तरह के इन्फेक्शन है जो हमारे क्रिएटिनाइन को फ्लैक्चुएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है हाई ब्लड शुगर। देखिए दोस्तों, अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 300, 400, 500 तक अगर आपका शुगर लेवल बढ़ गया है, तो इससे भी आपका क्रिएटिनाइन इंक्रीज हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी आपकी बॉडी के अंदर हो गई है, आपको दस्त लग रहे हैं, तो इस वजह से भी आपका जो क्रिएटिनाइन है ना वो इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण होते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट क्रिएटिनाइन फ्लैक्चुएट होने के। तो दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें। और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।